हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर संक्षिप्त पद बनाने की प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराजा। महाराजा शब्द महान है। महाराजा शब्द का विग्रह जो होगा वो होगा महान है जो राजा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब चलिए हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो समास चार प्रकार के होते हैं। समास जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। तो अगर इस सीरियल से आप लोग याद करते हैं तो आपको समास को मतलब पढ़ने में बहुत इजी रहेगा, इजीली याद हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास में जो होता है वो पहले लिखा है, इसलिए उसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद नहीं प्रधान, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इन दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है, अन्य अर्थ होता है उसमें। तो अव्ययी भाव समास पहले लिखा है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि अव्ययी भाव का मतलब एक ट्रिक है कि अव्ययी भाव में जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास उसके बाद तो सेकंड नंबर पे है, तो दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास में ना ही पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसके अलावा कोई और अन्य पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास को हम लोग निम्नलिखित तरीके से और मतलब विभाजित कर सकते हैं जो है। अब ये वाला तो आपको पता ही होगा, ये सब पूरा कारक का है। इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है और कर्मधारय और द्विगु कर्मधारय भी इसी का पार्ट होता है और कर्मधारय में भी इसका पार्ट होता है द्विगु। और एक होता है नियत तत्पुरुष। तो नियत तत्पुरुष को हम लोग नकारात्मक चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि असंभव। असंभव में अ जो है इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा, असंभव, मतलब कि जो संभव न हो सके। तो यहाँ पे नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे नियत तत्पुरुष है। जैसे कि असभ्य, असंभव, असंस्कार, ये सब जो उदाहरण है वो सब न तत्पुरुष के उदाहरण हैं। और अव्ययी भाव में जो होता है पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय अर्थात अव्ययी भाव में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय हम लोग किसको कहते हैं, जो हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन किसी के भी साथ लिखे लेकिन उसको चेंज ना करना पड़े। उदाहरण के तौर पर जीवन पर्यंत। अब अगर हम लोग किसी स्त्री के साथ या फिर पुरुष के साथ मतलब पुल्लिंग शब्द में या फिर स्त्रीलिंग शब्द में किसी भी शब्द में जीवन को यूज करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि स्त्रीलिंग में जीवनी हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। जीवन है तो जीवन ही रहता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें हम लोग अव्यय बोलते हैं। तो अव्यय जिसके पहले पद में आता है उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आजीवन। आजीवन को जो समास विग्रह होगा वो होगा जीवन पर्यंत। यथाशक्ति, यथाशक्ति का समास विग्रह शक्ति के अनुसार। आमरण, मरण पर्यंत। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। प्रत्येक, एक एक। तो चलिए अब हम तत्पुरुष समास की ओर आ जाते हैं। तत्पुरुष समास में जो होता है वो दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का मतलब विभक्ति चिन्हों का भी लोप होता है। तो जैसे कि इसमें उदाहरण है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ पे को जो है वो कारक चिन्ह है। मन चाहा, मन से चाहा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। वनवास, वन में वास। तत्पुरुष समास का जो एक पार्ट है यानी कि न तत्पुरुष, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आइए अब हम लोग कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का जो है वो पार्ट होता है और इसमें जो है विशेषण और विशेष से का संबंध होता है। समस्त पदों में विशेषण और विशेष से का संबंध होता है। तो जैसे कि इसका उदाहरण है महाराजा। महान है जो राजा। तो जो महान है वो राजा की विशेषता बता रहा है कि मतलब राजा कैसा है, महान है। तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। काली मिर्च,
काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध है। नील कमल, नीला है जो कमल, तो इसलिए इन सबों में क्या है, कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास में ही एक और पार्ट होता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में भी विशेष से विशेषण का संबंध होता है, लेकिन उसमें संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सप्ताह, 7 दिनों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो यहाँ पे 7, 3 ये सब शुरुआत में संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। और वही संख्या ना होके जैसे कि यहाँ पे महान, काली, नीला, अच्छा, सुंदर, कुछ भी मतलब इस टाइप का हो तो वो कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो और इसके बीच जो इसके समस्त पद होते हैं उसके बीच और शब्द का लोप होता है, मतलब और शब्द छिपा रहता है। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, भाई बहन, भाई और बहन। और ये आप देख सकते हैं कि बीच में डैश लगा है, तो इससे थोड़ा सा मतलब आप पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास इसमें है। अब हम लोग बहुब्रीहि समास को पढ़ते हैं। तो बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं, मतलब प्रधान नहीं होते, और समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता बताता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण है षणानन, जैसे इसका विग्रह जो होगा षण है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। इतना एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक चीज और, इसमें बहुब्रीहि समास में जो होता है वो किसी और की ओर संकेत करता है। जैसे कि चतुरानन, तो चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। पीताम्बर, पीताम्बर कृष्ण भगवान को कहा जाता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं बहुब्रीहि समास। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा समास पूरा आपको। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।